गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th पार्ट ऑफ सोशल साइंस क्लास 6 लेसन 1 का चैप्टर, ठीक है। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है एस्टेरॉयड। प्रीवियस दिनों में बच्चा, जैसे कि आज 2 मई और 2020 है, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे 29 अप्रैल को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से हमारी पृथ्वी पे एक उल्का पिंड यानी एक एस्टेरॉयड आ रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है और ये दुनिया ख़त्म करने की ताकत रखता है। बट इट्स ऑल अबाउट द फेक न्यूज़। ये सब एक फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ था नहीं। और नासा ने ऐसी न्यूज़ को 4 मार्च 2020 को ही ख़त्म कर दिया था, बता दिया था कि हाँ ये थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है बट पृथ्वी इससे सुरक्षित रहेगी। खैर, आप आइए अपने टॉपिक पे। और एस्टेरॉयड को हम जानते हैं, एस्टेरॉयड होता क्या है। Thousands of small celestial bodies revolve around the sun between the orbit of Mars and Jupiter। आप ये जानते हो कि सूर्य के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, प्लैनेट्स के आसपास मून्स राउंड मार रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसी बीच मार्स और जुपिटर का जो ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक सर्कुलर बेल्ट होती है जिसमें एस्टेरॉयड नामक पत्थर होते हैं। ये पत्थर बेटे छोटे मोटे नहीं, ये काफ़ी बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और ये एक ऐसे पत्थर होते हैं कि आप इनको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड और माइनर प्लैनेट्स। हम इन्हें एस्टेरॉयड कह सकते हैं या छोटे ग्रह कह सकते हैं। इनकी साइजेस बहुत बड़ी होती हैं और ये सिर्फ अपनी एक सर्कुलर बेल्ट में घूमते रहते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं, ठीक है बेटा। Many astronomers believe that asteroids are fragment of a planet which exploded a long time ago। ये बहुत से साइंटिस्टों का और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं इनकी उत्पत्ति ग्रहों के टकराव की वजह से हुआ था। जब ग्रहों में टकराव हुआ या जब ग्रह ब्लास्ट हुए, फटना शुरू किए, तो उन्हीं के ये टुकड़े फट के वायुमंडल में या वायुमंडल में नहीं, यूनिवर्स में घूम रहे हैं। ये जो सन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के कारण ये उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये बिग पार्टिकल ऑफ रॉक्स कह सकते हैं कि जो मूव अराउंड सन, ये सन के आसपास घूमता रहता है, ठीक है बेटा। तो इसे एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड को नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि बहुत बड़े पत्थर, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा के बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स एस्टेरॉयड के कंपैरिजन्स बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के आसपास घूमते रहते हैं। इनकी कोई बेल्ट नहीं होती। ये नहीं है कि ये सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में, ये पूरे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली रोड साइड पर आप देख लेते हो, तो ये बहुत ही साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। एस्टेरॉयड के कंपैरिजन में तो बहुत ही, आप समझ सकते हो कि रोड का पत्थर कितना छोटा होता है और एस्टेरॉयड्स बहुत ही बड़े होते हैं, छोटे प्लैनेट कहे जा सकते हैं, ठीक है। और ये कभी ऐसा होता है ना कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं, पहले आप देखिए पढ़ते हैं इसमें है लिखा क्या हम। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफिशियली डिफाइंस अ मेटेरॉइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफिशियली बताते हैं, उन्होंने ये बताया है कि यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में क्या कर रहा है, घूम रहा है। हैविंग अ साइज कंसिडरेबली स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स एंड लार्जर देन एन एटम। इनकी जो साइज होती है वो एस्टेरॉइड्स के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है बट एटम के कंपैरिजन बड़ी होती है। इन इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम सैंड टू अ बोल्डर साइज्ड पार्टिकल। मैं बताया ना कि इनकी साइज एक पत्थर के मुकाबले इतनी छोटी ही होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शूटिंग स्टार। आप कहते हैं ना कि टूटा हुआ तारा, वो टूटा हुआ तारा नहीं होता बेटा, वो मेटेरॉइड्स होता है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं कि जब ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं तो ये कभी कभार पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। तो पृथ्वी की तरफ जब ये तेज़ी से आते रहते हैं तो आपको पता है ना कि जब आप हवा की तरफ भागोगे तो हवा आपके अपोजिट जाती है। आपके जैसे आप चलते रहते हो, दौड़ते हो, तो आपके जो कपड़े होते हैं वो पीछे की तरफ उड़ने लगते हैं, आपके बाल पीछे की तरफ जाने लगते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते रहते हो तब। तो वही चीज़ मेटेरॉइड्स में होता है। जब मेटेरॉइड्स तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी की कक्षा में घुसने लगता है,
तो बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, जो हवा का जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से उसमें वो हीट और बर्न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसे शूटिंग स्टार का नाम देने लगते हो या टूटा हुआ तारा कहने लगते हो। वेयर एज इन एक्चुअल सेंस और टर्न इट इज़ नॉट अ स्टार। देखिए ये कोई, अगर हम एक वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये कोई तारा नहीं है, ठीक है। When meteorites enter the Earth's atmosphere, जब मेटेरॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में घूमता है, it burns away due to the heat, due to the friction, ये फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं, बताया ना बेटा अभी मैं। However, if a meteoroid reaches the ground and survives, if the impact, we call it meteorites because of its smaller size. Due to the friction in the atmosphere, they start glowing, and while moving, they leave a flash of light at the black illuminated tail. ठीक है, जब आग जलती तो आप उसमें से देखते हो फ्लेम निकल रही होती है ना, तो उसमें कई फ्लेम्स होती हैं, तो उसी की वजह से जब ये पृथ्वी की तरफ आता है और बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन की वजह से इसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ये बर्न कर जाता है, और जब बर्न करता है तो इसकी फ्लेम पीछे की तरफ भागती है जिससे काला धुआं निकलने लगता है, और आप रात के वक्त जब इसे देखते हो तो आप इसे टूटा हुआ तारा कहते हो, ठीक है। दिन में भी लोग इसे देख लेते हैं। द अर्थ हैज़ बिन स्ट्रक सेवरल टाइम्स बाय द मेटेरॉइड्स, पृथ्वी पे कई दफ़ा मेटेरॉइड्स के आने की बातें चुकी हैं। इन द पास्ट, भविष्य में, भविष्य कह रहे हैं, भूत में यानी बहुत पहले, देयर आर मेनी एस्ट्रॉइड्स कम इन अर्थ की तरफ बहुत से मेटेरॉइड्स हैं। बेरिंगर क्रेटर इन एरिजोना यूएसए इन द बेस्ट एग्जांपल, यूएसए की एक जगह है बेरिंगर क्रेटर इन एरिजोना, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है। द साइज ऑफ द क्रेटर इज 1.2 किलोमीटर अक्रॉस एंड 200 मीटर्स डीप, विच इज सपोज टू बी फॉर्म्ड अबाउट 4900 ईयर्स बैक, ठीक है। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं होते, तो ये नॉर्मली होते हैं। अगर आपको इस चीज़ से ये पता तो चल गया ना कि टूटा हुआ तारा कुछ नहीं होता, उसे वो क्या होता है, मेटेरॉइड्स होता है। अगली वीडियो में हम कॉमेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।